देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अरावली को लेकर पेश की गई रिपोर्ट पर कहा है कि इस रिपोर्ट से अरावली का दायरा समेट दिया गया है, जो राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। उन्होंने कहा है कि अरावली केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि राजस्थान का रक्षा कवच है। इसे 100 मीटर के दायरे में समेटना प्रदेश के करीब 90% अरावली क्षेत्र के मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने जैसा है। गहलोत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि सबसे भयावह तथ्य यह है कि राजस्थान की लगभग 90% अरावली पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। यदि इन्हें परिभाषा से बाहर कर दिया गया तो यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं रहेगा, बल्कि इन पहाड़ियों से कानूनी संरक्षण भी खत्म हो जाएगा। इसका सीधा मतलब होगा कि इन क्षेत्रों में वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं रहेगा और खनन गतिविधियां बेरोक टोक हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ाने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। गहलोत ने नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, सत्ता में अहंकार पर सत्य की जीत हुई है। कोर्ट का फैसला मोदी सरकार के षड्यंत्रों पर करारा तमाचा है। कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत खारिज कर यह साबित कर दिया है कि यह केस केवल राजनीतिक द्वेष से बनाया गया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग कर गांधी परिवार को फंसाने का जो कुचक्र रचा था वह आज ध्वस्त हो गया। नेशनल हेराल्ड केस के अंदर राहुल कोर्ट ने जो फैसला दिया है सोनिया जी और राहुल जी को लेके, वो सत्ता के ऊपर सत्य की विजय हुई है। जब केस किया गया था तब भी लग रहा था इस केस में कुछ दम नहीं है, गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है सरकार की। उसी रूप में पूरा देश इसको देख रहा था, वही सामने सत्य सामने आया। अभी थोड़े दिन पहले ही जब राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद गंभीर स्थिति में पहुंचता जा रहा है। जिला प्रशासन से वार्ता विफल होने के बाद अब 17 दिसंबर को किसान हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में महापंचायत करने जा रहे हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज और कल जिला मुख्यालय पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। आंदोलन के लिए किसान और उसे रोकने के लिए प्रशासन दोनों तैयारियों में जुट गए हैं। किसी बड़ी घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने अन्य जिलों से पुलिस बल को बुलाया है। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री लगाने पर भूजल स्तर नीचे चला जाएगा, जिससे पानी और हवा दोनों दूषित होगी। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल व कॉलेजों में बच्चों की पिटाई और प्रताड़ना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध से आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों को मजबूत किया गया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों तथा यहाँ तक कि अस्थायी या संविदा कर्मचारी को भी किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को दंडित करने की अनुमति नहीं होगी। विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक पीड़ा या हीनता की भावना उत्पन्न करने जैसे मौखिक दुर्व्यवहार, ताना मारना, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग या ऐसा कोई भी व्यवहार प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा शैक्षणिक प्रदर्शन, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, विकलांगता या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव को दंडनीय अपराध माना जाएगा। नासिक में कुंभ मेले की तैयारियों की कड़ी में आज से पूजा विधि एक पौरोहित्य प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। राज्य कौशल्य विकास विभाग की पहल पर 21 दिनों का यह आयोजन महाराष्ट्र में लागू हो रही नवोन्मेषी योजनाओं का हिस्सा है। राज्य के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया है कि वर्ष 2027 में नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों के तहत पूजा विधि एवं पौरोहित्य क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने वाले शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किए गए हैं। यह कार्यक्रम श्री स्वामी अखंडानंद वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय में किया जा रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information